नमस्कार, आदाब। मैं जीशान मलिक, पत्रकार पुरकाजी। और पुरकाजी चेयरमैन ज़हीर फारूकी पर विपक्ष के लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि वे अपने ही लोगों का काम करते हैं और चुनाव के वक्त जो इन्होंने वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। और हमारे साथ हैं पुरकाजी चेयरमैन ज़हीर फारूकी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं, जो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप पर आरोप है कि आपने चुनाव के वक्त जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सर जी शुक्रिया जीशान भाई ये इंटरव्यू लेने के लिए। और मैंने जितने भी वादे चुनाव के समय पे किए थे उन सभी वादों पे मैंने काम किया है। और जो चीज़ें सरकार से रिलेटेड होती हैं, जो हमने मांगे सरकार से की हैं, क्योंकि वो सरकार के हाथ में है, लेकिन हमने उन बातों को मनवाने के लिए संघर्ष किया है और मुद्दों को हम भूले नहीं हैं। और जनता के हित में और नगर पंचायत के हित में लगातार हमने काम किए। सर, आपने चुनाव के वक्त वादा किया था कि पुरकाजी को तहसील बनाएंगे और ये आपके एजेंडे में सबसे प्रमुख मुद्दा था। सर, इस बारे में आप तक कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, पुरकाजी को तहसील बनवाने का मुद्दा इसलिए हमारे लिए अहम था और आज भी अहम है क्योंकि पुरकाजी के अंदर सरकारी 10वीं तक का स्कूल नहीं है। पुरकाजी जो खादर क्षेत्र पड़ता है वहाँ से तहसील सदर की दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर तक पड़ जाती है। पुरकाजी के लोगों को विकास के नाम पे आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें लगता था कि अगर पुरकाजी के अंदर तहसील बन जाएगी तो पिछले 70 सालों से जो विकास रुका हुआ है उस विकास को गति मिल जाएगी। इसीलिए हमने पिछले 7-8 सालों से पुरकाजी को तहसील बनवाने के लिए संघर्ष किया है। हज़ारों लोगों के साथ हमने सड़कों पर पैदल मार्च किया, मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिए और चुनाव जीतने के बाद भी हम लगातार अपने इसी मुद्दे को लेकर प्रयास कर रहे हैं। हमने ज्ञापन भी दिए हैं। हमने अपने क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी इससे अवगत कराया कि पुरकाजी के विकास के लिए पुरकाजी को तहसील बनवाना ज़रूरी है। और लखनऊ में भी जब भी हम गए हमने अधिकारियों से को इस मांग से अवगत कराया है। अब क्योंकि फैसला सरकार को लेना है और हमें लगता है कि सरकार इस तरफ पॉजिटिव है और पुरकाजी को तहसील बनवाकर हम लोगों को जब भी विकास की एक सही लाइन मिलेगी, हम पुरकाजी को तहसील बनवाने के लिए आज भी कटिबद्ध हैं और उसके लिए हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। सर, आपने सूलीवाला बाग के लिए भी बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़े दावे किए थे आपने कि आप यहाँ पर सूलीवाला बाग घोषित कराएंगे। इस बारे में आप कहाँ तक पहुँचे? सर देखिए, जहाँ तक सूलीवाला बाग का मामला है तो 1857 से लेके अब तक करीब ये मान लीजिए आप 150 साल से भी ज़्यादा हो गया और वो बाग अपनी बदहाली पे रो रहा था। हमने उस सूलीवाला बाग के मुद्दे को उठाया और शहीदों को उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि वहाँ पे शहीद स्थल बन जाए। हमने सरकार से मांग की 15 अगस्त 26 जनवरी पे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला ध्वजारोहण आज वहाँ पर होता है। और हमने पहले वहाँ पर जो लोग गुजरते थे, स्कूल से बच्चे भी जाते थे, तो इतनी गंदगी वहाँ पर होती थी कि वहाँ पर बिना मुंह ढके कोई पैदल आदमी भी नहीं गुजर सकता था। और हमने आज सूलीवाला बाग के सामने एक मिनी पार्क डेवलप कर दिया है। गंदगी वहाँ पर जिस दिन हमने शपथ ली थी उसी दिन से वहाँ गंदगी डलनी बंद हो गई थी। और आज आप सूलीवाला बाग पर जाके देख सकते हैं कि पहले के सूलीवाला बाग में और अब में क्या फ़र्क है। और हमने उसके सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पैसा भी मंजूर कराया है, जिसमें बहुत जल्द वहाँ का सौंदर्यीकरण भी होने वाला है। और ऐतिहासिक महत्व की जगह है, उसका विकास भी ऐतिहासिक होगा। जो वादा था वो पूरा किया जाएगा। सर, आप पुरकाजी चेयरमैन हैं, विपक्ष के जो मेंबर हैं इनका आरोप ये रहता है कि आप अपने ही मेंबर के वार्ड में काम कराते हो, इनके वार्ड में काम नहीं कराते हो। सर, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे यहाँ सभी 15 के 15 वार्डों के रजिस्टर बने हुए हैं और सभी वार्डों में काम कराने की गति का आप इस तरह से देख सकते हैं। पारदर्शिता का जो एक मानक है वो आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर हमारे नगर पंचायत में 100 लाइट आती है तो 15 के 15 वार्डों में हम 6-6 लाइट दे देते हैं। 10 लाइट हम अपने लिए या ईओ साहब से कोई शिकायत कर दे, हमसे कह दे, या जनता कहीं डायरेक्ट भी कह सकती है तो वहाँ लाइट लगवा देते हैं। सभी वार्डों में लगातार काम हुआ है। कोई अगर ये कहता है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ तो उसकी गलत बात है। हमसे शिकायत करें, हम बता देंगे किस वार्ड में हमने कहाँ काम किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि 1-2 जो सभासद थे उन्होंने कुछ गलत मानसिकता रखते हुए, कुछ जिसे कह देंगे दादागिरी टाइप की दिमाग में थी,
कि जब काम वहाँ सरकारी चलता था तो उन्हें वहाँ कर्मचारियों को परेशान करते थे। इस तरह की उन्होंने हठधर्मिता दिखाई, तो हठधर्मिता हमने गलत बात पहले कभी बर्दाश्त नहीं करी, आगे भी नहीं करेंगे। इसलिए हमने उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी को नकार दिया। विपक्ष के जितने सभासद हैं सभी के यहाँ काम हो रहा है। जिसे लगता हो काम नहीं हो रहा है वो सूचना के अधिकार में पूछ ले, हम देने को तैयार हैं। और जनता की अदालत में जब बात होगी हम बता देंगे किस वार्ड में हमने कितना काम किया है। सर, एक प्रमुख समस्या जो जनता का सवाल है, एक बाज़ार में पानी भरने की है, गलियों में पानी भर जाता है। सर, इस बारे में आपने कहाँ तक काम किया है? सर देखिए, हमसे पहले पुरकाजी बाज़ार की में लाखों रुपए का हर साल बरसात में नुकसान होता था। जब हम चेयरमैन बने उसके बाद में ही हमने पुरकाजी में नाला क्रॉस कराया, हाईवे क्रॉस करते हुए उसमें से पानी को क्रॉस कराया। उससे राहत इतनी मिली कि किसी भी दुकानदार ने आगे ये नहीं कहा कि मेरी दुकान के अंदर पानी भर गया। पानी जो बरसात का होता है जल भराव तो हुआ, क्योंकि बाज़ार सड़क से थोड़ा नीचा है और नालियाँ पहले से ही संकीर्ण है। आगे जो पानी के निकासी के मार्ग हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। ये पूर्व के चेयरमैन जो साहब थे या जितने भी पूर्व की व्यवस्था थी उन लोगों ने इस व्यवस्था को ख़राब कर रखा था। उस ख़राब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने एक नाला पहले क्रॉस कराया, एक नाला वर्तमान में जो हाईवे को क्रॉस करके पंजाब नेशनल बैंक की तरफ बनाया गया है। और जैसे ही बारिश होती है नगर पंचायत के कर्मचारी फ़ौरन सड़कों पे होते हैं, नाली नालों के अंदर सफाई होती है। और ये आप सड़क पे चलने वाले किसी भी गरीब से गरीब आदमी से, आम आदमी से पूछ सकते हैं कि पिछले 70 सालों में कभी इतना नालियों की सफाई नहीं होगी जितना इस बार होती है। कोई नाली ऐसी नहीं है जिसे सफाई नहीं की जाती हो। और बरसात को लेकर कई बार नाले साफ़ किए जा चुके हैं। और जब बरसात होती है, अचानक का पानी होता है, तो मुंबई जैसी मेट्रो सिटी के अंदर भी पानी भरता है। जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष के लोग कुछ फ़ोटो डालते हैं कि गलियों के अंदर पानी है, तो बरसात के पानी का तो जब मुंबई तक के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन पुरकाजी के कर्मचारी फ़ौरन सड़कों पे होते हैं, उसे पानी निकलवाने की व्यवस्था करते हैं। और जो कुछ फ़ोटो डाले जाते हैं वो पुरकाजी नगर पंचायत से बाहर का क्षेत्र है जो नगर पंचायत के अंदर नहीं आता है। और वहाँ कुछ ज़मींदार लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों में प्लाटिंग कर दी, जनता से पैसा तो ले लिया लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं दी। अब गरीब जनता वहाँ पे परेशान है। उसके बावजूद क्षेत्र सीमा से बाहर होने के बावजूद नगर पंचायत पुरकाजी बीच बीच में सफाई अभियान चलाती है और वहाँ की सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो चुभते हुए सवाल ज़रूर हैं, लेकिन आज नगर पंचायत पुरकाजी चेयरमैन को इन सवालों का, जो जनता के सवाल है, इनका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। और इन सभी सवालों का आज चेयरमैन पुरकाजी जवाब भी दे रहे हैं। सर, एक सवाल आया है कि लॉकडाउन के दरमियान आप अपने घर में रुके रहे हैं, बाहर फील्ड में नहीं आए हैं। सर नहीं, लॉकडाउन के दौरान लगातार नगर पंचायत में बैठे रहे। नगर पंचायत से व्यवस्था को हमने हैंडल किया, जहाँ जाना था वहाँ गए भी। और एक पढ़े लिखे आदमी का जो नेतृत्व होता है वो यही होता है कि खुद को भी बचाए और सामने अपने समाज को भी बचा के चले। जो कुछ झोला छाप होते हैं, जिस तरह झोला छाप डॉक्टर वाला मामला है, वो दवाई उल्टी सीधी देंगे, इसी तरह इसमें है कि पता लगा खुद गए, अपना आप भी बीमारी ली, लोगों में जाके बीमारी बांट दी। और कोई एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो हम घरों के अंदर दुबक के बैठे हों। जैसा आप कह रहे हैं, हम घर के अंदर दुबक के बैठने वाले लोग नहीं हैं। जनता हमसे बहुत प्यार करती है। जब हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो सब मिलने के लिए आ जाते हैं। और उस टाइम पे कोरोना का माहौल ऐसा है कि ये बीमारी छुआछूत की बीमारी की तरह लगती है। इसलिए अपनी उस मासूम जनता का ख्याल करते हुए, उनके प्यार मोहब्बत को इज्जत देते हुए हम उनके बीच में इसलिए नहीं गए कि भीड़ हो जाती है। और जहाँ जाना ज़रूरी था वहाँ गए, सारी व्यवस्थाएं बनवाई, नगर पंचायत से कम्युनिटी किचन चला। और कि मुझे नहीं लगता कोई गरीब भूखा सोया हो, इस तरह से नगर पंचायत की व्यवस्था रही। सर, एक आप पर इल्ज़ाम है कि आप हिंदू समाज के लोगों का काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों का काम नहीं करते, ऐसा क्यों है? सर, असल में जो समाज के घटिया लोग हैं वही इस तरह की बात कर सकते हैं। नगर पंचायत पुरकाजी कोई ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये तो एक संस्था है जो सरकार का नेतृत्व करती है। और क्या मैंने हिंदू के लिए कर दिया और क्या मैंने मुसलमान का नहीं किया, ये आप देख लीजिए। नगर पंचायत पुरकाजी ने कैमरे लगवाए, नगर पंचायत पुरकाजी ने IP स्पीकर सिस्टम लगवाए, नगर पंचायत पुरकाजी ने महिला जिम बनवाया, नगर पंचायत पुरकाजी नालियाँ बनवा रही, सड़क बनवा रही है, नाले बनवा रही है, गौशाला बनवाई है। तो क्या इन सब से हिंदू और मुस्लिम सभी समाज के लोगों को फ़ायदा नहीं है? सभी समाज के लोगों को फ़ायदा है, लेकिन विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए सिर्फ घटिया बात करके मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन पुरकाजी की समझदार जनता,
सब जानती है कि उल्टी सीधी बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर आपका 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। 3.5 साल में आपने बताया क्या आपने इसमें उपलब्धि हासिल किया? देखिए, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के अंदर कोई भी चेयरमैन अपने हर साल के कामों का ब्यौरा अपनी जनता को देता हो। हम हर साल 12 दिसंबर को हमने पहली बार शपथ ली थी, 12 दिसंबर 2017 को। 12 दिसंबर 2018 को हमने अपने कामों की एक मैगजीन छापी, जिसके अंदर समस्त कार्य हमने फ़ोटो के साथ जनता को दिए और घर घर हमने मैगजीन बंटवाई। उसके अगले साल फिर जो हमने दूसरे साल में काम किए थे वो जनता के बीच में मैगजीन बंटवाई। और उसके बाद में कोरोना का साल आ गया, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो ये हुआ कि 2 साल की एक साथ बनवा देंगे मैगजीन, जब दे देंगे। मैं अपना आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में नगर पंचायत पुरकाजी ने जितने भी काम जनहित में किए, मेरे पुरकाजी की जनता उन सभी कामों को जानती है। कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हर काम मैगजीन के अंदर है, सबको दिया जाता है, सब देख लेते हैं। पूरी जनता को जानने का अधिकार है कि सरकार का जो पैसा आ रहा है वो कहाँ लग रहा है, वही जनता को दिखाया जाता है मैगजीन में। उससे पहले कभी नहीं दिया होगा। आप कोई मिसाल बता दो मुझे जो कहीं और नगर पंचायतों नगर पालिकाओं में होती हो कि चेयरमैन अपने एक साल में क्या क्या काम किए वो दिखाते हों। तो हमारे कार्यकाल में सभी काम जनता के सामने होते हैं, घर घर जाके मैगजीन बांटी जाती है। हमारे कार्यकाल में जो पिछले 7-8 साल से लोगों के नक्शे तक यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए थे, 7-8 साल से लोगों के नाम नहीं चढ़े हुए थे, किसी की मृत्यु होगी तो उसके बाद में उनके वारिसान के नाम मकान के अंदर नहीं चढ़ाए जाते थे, वो सारी बीमारी दूर हुई। लोगों के 8-8 साल से यहाँ बेनामे पेंडिंग पड़े थे जिनके नाम नहीं चढ़े। नगर पंचायत पुरकाजी के अंदर इतना काम हुआ, इतने लोगों के नक्शे पास हुए, इतने लोगों के बेनामे चढ़े, इतने लोगों के नाम चढ़े, ऐसा पिछले कभी 50 सालों में भी नहीं हुआ होगा। सर एक आरोप आप पर विपक्षियों ने यह लगाया है कि आपने अपने लोगों के आवास या मकान बनवा दिए हैं, विपक्षियों के नहीं बनवाए। इस बारे में आपका क्या कहना है, कहाँ तक आपने मकान बनवाए सर? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है गरीब लोगों के लिए है। पूरी तरह से पुरकाजी के अंदर पारदर्शिता के साथ मकान बनाए गए हैं। और जब केंद्र सरकार की योजना के अंदर कोई भेदभाव नहीं है तो नगर पंचायत पुरकाजी से भेदभाव होने का 1% भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। रही बात ये कि विपक्षियों के नहीं बनवाए, तो मैं छोटी सी मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने 2012 में हमारे घर पे हमला किया, हमारे दोस्तों को मारा, जिनका मुकदमा आज तक अदालतों में चल रहा है, उन लोगों के घर हमारे कार्यकाल में नगर पंचायत पुरकाजी से पात्र होके गए हैं। तो जब जिन लोगों ने हम पे गोलियां चलाई, जिन लोगों ने हमें मारा है, उन्हीं लोगों के मकान बन रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा और क्या आपको पारदर्शिता दिखा सकते हैं कि हम किसी विपक्षी का मकान नहीं बनाते। अगर पूरे पुरकाजी के अंदर एक गरीब आदमी ने खड़े होकर ये कह दिया कि मेरा मकान सिर्फ इसलिए रुकवाया गया कि हम विपक्ष में थे, ये हम चेयरमैन के विरोधी हैं, तो मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दे दूंगा। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोग जैसे अपना मकान बनाना चाहते हैं, 5 भाई हैं, 5 भाई एकजुट हो गए, किसी एक भाई को गरीब को दबाना चाहते हैं, उसका हिस्सा मारना चाहते हैं, उसे परेशान करके बिना बंटवारे के नियम विरुद्ध अपना नक्शा पास करवाना चाहते हैं या कहीं अवैध कब्जा करना चाहते हैं, तो मेरे कार्यकाल में बिल्कुल नहीं होगा। जो न्याय संगत होगा, इंसाफ होगा और जो दिखाई देगा वो होगा। तो जब सही काम होगा तो गलत लोगों को बेचैनी ज़रूर लगेगी, गलत लोग परेशान ज़रूर होंगे। एक शिक्षा के क्षेत्र का सवाल है सर। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन पुरकाजी के अंदर कोई भी इंटर कॉलेज नहीं बना है। सर आपने भी इसमें दावा किया था, सर आपने क्या किया इसमें? देखिए, हमने दावा किया था पुरकाजी के अंदर इंटर कॉलेज बनवाएंगे। जब हम चेयरमैन बने तो राजकीय इंटर कॉलेज जो बिजली घर पे है वो 3 साल से तैयार था, लेकिन एडमिशन तक उसके अंदर नहीं लिए जा रहे थे। हमने डीएम महोदय के माध्यम से डीआईओएस से संपर्क किया, उसमें डेट रखी गई कॉलेज चलेगा, लेकिन कॉलेज के अंदर फर्नीचर नहीं था। डीआईओएस ने, जो पूर्व के डीआईओएस थे, उन्होंने कहा कि कॉलेज के अंदर फर्नीचर नहीं है, अगर आप फर्नीचर उपलब्ध करा देंगे तो हम कॉलेज शुरू करा देंगे। नगर पंचायत पुरकाजी के प्रांगण के अंदर पुरकाजी के जिम्मेदार लोग आए, सम्मानित लोगों ने अपनी अपनी जेब से चंदा दिया, हमने भी दिया। 3.5 लाख रुपए 5 मिनट में इकट्ठा हुए और पुरकाजी का जो इंटर कॉलेज है चालू हो गया। आज उसके अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। पुरकाजी जो जूनियर हाई स्कूल है उसके अंदर हमने फर्नीचर दिया, वरना सर्दी के अंदर पहली और दूसरी क्लास के बच्चे भी ज़मीन पर टाट के अंदर नीचे टाट पे बैठते थे। हमने उन्हें फर्नीचर दिया ताकि वो अपना सर्दी से बचे रहें। और वहाँ पेयजल की व्यवस्था हमने कराई। जो भी व्यवस्था हमसे स्कूल वालों ने कही
ये हमें लगा कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हो, हमने करी। इसी तरह बाज़ार वाला कन्या पाठशाला है, वहाँ हमने काम कराया। प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 है, वहाँ का सौंदर्यीकरण और शौचालय निर्माण वगैरह का काम हमने कराया। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले से ही संकल्पित हैं कि पुरकाजी में इंटर कॉलेज होना भी चाहिए, और उसी के लिए हमने जाके प्रमुख सचिव महोदय से मिले, आराधना शुक्ला जी हैं, जाके उनसे मिले लखनऊ में। उन्हें एप्लीकेशन दी कि पुरकाजी जो 8वीं तक का जूनियर हाई स्कूल है उसे हाई स्कूल किया जाए, 10वीं तक कर दिया जाए। उस पर रिपोर्ट भी मांगी गई, और पूर्व के जो डीएम महोदय थे उन्होंने उस पर काफ़ी हद तक काम भी किया। लेकिन बीच में कोरोना का काल ऐसा आया कि दफ्तरों के अंदर आना जाना बंद हो गया, लखनऊ जाना बंद हो गया। इस वजह से कहीं ना कहीं ये धीमी पड़ी है, लेकिन पूरी तरह से संकल्पित हैं। एक एक वादे को पूरा करने के लिए हम सड़कों पे हैं, और पुरकाजी की आवाम जानती है कि उनका चेयरमैन झूठ नहीं बोलता। हर चीज़ का कागज़ है, हर चीज़ की रिसीव कॉपी है, और वो रिसीव कॉपी भी है, कागज़ भी है। जनता, विपक्ष झूठ बोलेगा तो जनता खुद जवाब दे देगी कि उनका चेयरमैन जनहित में। इस क्षेत्र की, कस्बे की जनता के लिए आपका कोई खास संदेश? मैं पुरकाजी की भोली भाली समझदार जनता को यही संदेश देता हूँ कि जिन लोगों ने पहले कभी 70 साल में कुछ नहीं किया, जिनसे आप एक मोहर लगवाने के लिए भी अगर जाते थे, घंटों घंटों आपको उनके घरों पे बैठना पड़ता था, जिन तानाशाहों को आपसे बात करने में, इंसानों से बात करने में जिनका मान सम्मान कम होता था, आज वो सभी लोग आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज वो लोग पाइप उठा के सैनिटाइज करने के नाटक करने के माध्यम से आप लोगों को घरों तक दस्तक दे रहे हैं। वरना उन्हें सैनिटाइज करना, कोई उनका दिल में उनके सैनिटाइज करना नहीं है, क्योंकि उनके तो जो तेवर हैं वो शुरू से ऐसे रहे, कभी उन्होंने जनता का काम नहीं किया। लेकिन पुरकाजी नगर पंचायत की व्यवस्था ऐसी रही कि एक एक मोहल्ले में कई कई बार सैनिटाइज किया गया। तो जिन लोगों ने 70 सालों में कभी कोई काम नहीं करा, वो बहाना ढूंढते हैं किस तरह जाएं, क्योंकि नगर पंचायत पुरकाजी का चेयरमैन 24 घंटे अपनी जनता के लिए तैयार है, बिना किसी भेदभाव के तैयार है, बिना किसी हिंदू मुस्लिम के कुचक्र के, बिना किसी इस तरह के कोई ड्रामेबाजी करे, अपनी जनता के लिए हर टाइम तैयार है। और मेरे लिए पुरकाजी की सभी आवाम बराबर है, चाहे उसने मुझे वोट दिया हो या ना दिया हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, मैं सब के लिए 24 घंटे हर वक्त तैयार हूँ अपनी जनता के लिए। और यही मेरी पहचान है, संघर्ष से यहाँ तक आया हूँ, जनता के लिए आगे तक भी संघर्ष करूँगा। मेरी जनता का काम, जायज़ काम अगर कोई नहीं करता, इसीलिए दरी बिछा के धरना देने में 1 मिनट की देर नहीं लगाता। आगे भी हमेशा अपनी जनता के लिए संघर्ष करता रहूँगा। समझदार लोग हैं, सब समझते हैं कि ये लोग अब बिलों से बाहर क्यों निकले हैं। पूरे अब तक के कार्यकाल में किसी नेता का आज तक ये फ़ोन नहीं आया, या किसी नेता ने एक एप्लीकेशन ये लिख के नहीं दी कि हमारी गली के अंदर गंदगी है, कहीं कूड़ा पड़ा है, या कहीं व्यवस्था ख़राब है, पेयजल व्यवस्था ख़राब है, किसी ने नहीं कहा। अब जैसे जैसे चुनाव का टाइम नज़दीक आएगा, ये सारे अपने अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे, और सब कोई कहेगा यहाँ गंदगी हो रही, कोई कहेगा वहाँ गंदगी हो रही, वहाँ पानी नहीं आ रहा। ये सब नौटंकी है इनकी। पूरे 4 साल आज तक जितना भी टाइम हो चुका, एक नेता एक एप्लीकेशन दिखा दो जो उसने नगर पंचायत में ये कह के दी हो कि उस मोहल्ले के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, सड़क टूटी हुई है या गंदगी फैलती है। इन लोगों के दिमाग की गंदगी है जो सिर्फ चुनाव के टाइम पे निकलेगी। ये सब जनता देख रही है, और मेरी जनता से वादा है, आप पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, आपका चेयरमैन भी अच्छा है आपके। सर, लास्ट में इस बार तकरीबन 1.5 साल नगर पंचायत चुनाव को रह गया है। इस बार दावेदार बहुत हैं, और ये जनता का सवाल नहीं है, सवाल मेरा है सर। क्या इस बार आपकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है सर? बहुत अच्छी बात है, सभी लोग चुनाव लड़ें, सभी को संवैधानिक अधिकार है। मुझे भी खुशी होगी कि अच्छे अच्छे लोग मैदान में आएँ, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करें। लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जनता की भावनाएं कहीं ना कहीं आपसे जुड़ती हैं। तो आप मैदान छोड़ के ना भागें। कहीं आरोप आप पे ये भी लगेगा बाद में कि आप बिक गए, आप दूसरे की गोद में जाके बैठ गए। अगर आपने आपको समाज के अंदर सच्चे आदमी की तरह स्थापित करना चाहते हैं, तो जितने लोग दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, मैं कहता हूँ सभी लोग चुनाव लड़ें। सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और आप सब चुनाव लड़ें। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप चुनाव लड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी पता लगेगा आपने समाज के लिए क्या किया है, और अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मुझे भी उसका फल जरूर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग चुनाव लड़ें, बिके मत, बिकना मत, कहीं झुकना मत, चुनाव ज़रूर लड़ना सब लोग, जितना चुनाव के दावेदार हैं।
तो हमारे साथ थे पुरकाजी चेयरमैन ज़हीर फारूकी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं। आज जनता के सवालों से रूबरू हुए हैं। जीशान मलिक, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर।